पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 7 से 13 तक। भाइयों, हमें अपने सब कष्टों और संकटों में आप लोगों के विश्वास से सांत्वना मिली है। यह जानकर हम में अब नए जीवन का संचार हुआ है कि आप प्रभु में दृढ़ बने रहते हैं। आपने हमें प्रभु के सामने इतना आनंद प्रदान किया है। हम आप लोगों के विषय में ईश्वर को पर्याप्त धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। हम रात दिन आग्रह के साथ ईश्वर से यह प्रार्थना करते रहते हैं कि हम आपको दोबारा देख सकें और आपके विश्वास में जो कमी रह गई है उसे पूरा कर सकें। हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए आपके पास पहुंचने का मार्ग सुगम बनाए। प्रभु ऐसा करें कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्य। तू हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम आनंद के गीत गा सकें। तू मनुष्य को फिर मिट्टी में मिलाकर कहता है, हे मनुष्य की संतान, लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें। तू अपने सेवकों पर दया कर। तू भोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गा सकें। प्रभु की मधुर कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। जय घोष, हालेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस घड़ी आएगा। हालेलुया। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 24, पद संख्या 42 से 51 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो। यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, जिससे वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों का दंड देगा
वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार। आज का सुसमाचार हमें सावधान और तैयार रहने का आह्वान करता है। प्रभु यीशु हमें जागते रहने के लिए कहते हैं। वास्तव में इसका आध्यात्मिक अर्थ है। आध्यात्मिक रूप से सो जाने का मतलब है हम ईश्वर और विश्वास की बातों की ओर से अपने कान और आंखें बंद कर लेते हैं। सोता हुआ व्यक्ति कुछ कार्य नहीं करता और न ही कार्यों का फल पा सकता है। आध्यात्मिक रूप से सोता हुआ व्यक्ति ईश्वर से दूर हो जाता है। जागते रहने का अर्थ है कि हमें हर समय इस बात को याद रखना है कि हमारी आखिरी मंजिल ईश्वर का सानिध्य है। हम जो कुछ भी करें इसी बात को ध्यान में रख कर करें। हम प्रभु के सेवक हैं और उसने हमें हमारे जीवन में विभिन्न जिम्मेदारियां दी हैं। अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी, अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी, अपने कार्यस्थल और कार्य के प्रति जिम्मेदारी। इन जिम्मेदारियों को हम ईश्वर को याद करते हुए वफादारी के साथ निभाएंगे तो हमारा प्रभु जरूर हमें पुरस्कृत करेगा। आइए इस पर विचार करें कि क्या मैं सावधान और वफादार सेवक हूँ।